साइंस में अगर आत्मा का उल्लेख नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि आप अभी तक साइंस उस ओर बढ़ नहीं पा रहे, वो कभी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिस मर्यादित क्षेत्र से आप उसे जानना चाहते हैं उससे वो परे, उससे आप देख ही नहीं पाए। उसका रेंज जो है वही नहीं है कि वो उसको जान पाए। सो इस मशीनरी का जो रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और उस रेंज को बढ़ाते वक्त अगर हम कहें कि इसमें आत्मा की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं हो सकता, तो आपको मान्य करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं एक साहब के पास बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप है, उससे वो देखता है कि हर एक पेशियाँ कैसी हैं और उसमें रक्त का चलन वलन कैसा है, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे आदमी के पास कोई अच्छी मशीन है इससे भी ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से इसे पा लें, हस्तगत कर लें। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य देखता है कि दूसरे आदमी के पास कोई विशेष चीज़ है तो उसको इच्छा यही होनी चाहिए कि उस विशेष चीज़ को हम पा लें, लेकिन होता ना। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य यही जानना चाहता है कि जो आज मैं हूँ इसी से मुझे सब मिलना चाहिए, और इससे आगे मैं उठूं माने ये मेरे साथ अपना ही अनादर है। साइंस के मामले में ऐसा नहीं सोचता। साइंस के बारे में अमेरिका ने कुछ अन्वेषण किया तो वहाँ भागा जाएगा, तब नहीं सोचता कि हम हिंदुस्तानी, हम क्यों उनके पीछे भागे। कुछ अगर रशिया ने किया तो उसके पीछे भागा जाएगा। लेकिन कुछ अगर अन्वेषण और किसी प्रांगण में हुआ तो उसके और मनुष्य की रुचि नहीं होती। बाहर के पेड़ के बारे में मनुष्य सब जानता है, लेकिन इसके मूल के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसके मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता आपको पाने के लिए नम्रता चाहिए। अगर आप चाहें कि अपने बुद्धि के दम पर आप उसे पालें तो नहीं पा सकते उसे। ये एक सीधी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब भी मैं भाषण आदि देती हूँ कुछ भी, तो मैं देखती हूँ पहला प्रश्न होता कि फलानी किताब में ऐसा लिखा है। हो गया, फिर बात क्या करें? अरे भाई, जो भी लिखा वो आपके बुद्धि से तो आकलन नहीं होने वाला है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं समझ पाएंगे, समझ लीजिए बगैर चश्मे के हमें नहीं दिखाई देता, तो हमें चश्मा लगाना ज़रूरी है, ये तो बात हमारे समझ में आती। और अगर आत्मा के सिवा हम परमात्मा को नहीं समझ पाते तो आत्मा को पाना चाहिए। सीधी सादी बात क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए? उसमें शंका कुशंका करने से क्या आप सत्य को खोज पाए? अगर आप वास्तव में सत्य के पुजारी हैं और वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को पाया नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है नम्रता। मनुष्य कुछ भी सीख लेता है लेकिन नम्रता नहीं सीख पाता। नम्रता में आप करते क्या है? कुछ किसी लोगों को ऐसा विचार आता है कि नम्र होने का मतलब है आप किसी के आगे झुक गए। ये बहुत गलत फहमी है। नम्रता का मतलब होता है कि आपने अपने को खोल दिया है कि स्वीकार करें, कोई नई विचारधारा को स्वीकार करें, कोई नई बात को आप स्वीकार करें, देखें, परखें, समझें, इसमें उतरे। नम्रता का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के आगे झुक जाएं। जैसे कि पेड़ की शाखाएं कितनी भी ऊंची उठ जाएं, जब तक उसकी जड़ें नीचे तक ज़मीन खोद करके स्रोत तक नहीं पहुंच जाए, उस पेड़ में कोई सी भी शक्ति नहीं आ सकती। उसी प्रकार आपकी कितनी भी सभ्यता बढ़ जाए और कितना भी ये साइंस का झमेला बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं खोजा, ये सारा की सारा जो है बिल्कुल एक बबूले जैसा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इसमें से कुछ भी नहीं बचने वाला। और वही हो रहा, संसार भर में यही हो रहा। अभी एक देवी जी मुझे मिली, कहने लगे कि हम
आर्मामेंट के डिसआर्मामेंट के लिए गए, इतनी मेहनत करी, लोगों से कहा डिसआर्मामेंट करिए और डिसआर्मामेंट करने से ठीक हो जाएगा, और बड़े झगड़े हुए और 4 महीने हमने वहाँ मेहनत करी और किसी ने कोई बात नहीं मानी और वी वर ग्रेट फेलियर्स। बताइए, इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि ही बिल्कुल उसको छुट्टी दे गई। डिसआर्मामेंट होना चाहिए, एक सर्वसाधारण मनुष्य समझ सकता है कि मनुष्य मनुष्य को मारते फिरे, इसकी क्या जरूरत है। एक आदमी छोड़ करके कोई सा भी जानवर हाथ में आर्म्स लेके आपस में मारता नहीं, उसको पकड़ने की शक्ति नहीं होती। भगवान ने हमको हाथ दे दिए तो अब उसमें हम बंदूकें लेकर दूसरों को मारते हैं, ये बड़ी अकल की बात है। इसका इलाज साइंस तो नहीं कर सकती, कर सकती है क्या? लोगों के अंदर सुबुद्धि भरने का इलाज अगर साइंस वाले कर दें तो हम मान जाए। किसी के अंदर भी सुज्ञता नहीं आ सकती साइंस से, चाहे वो बनाना चाहे तो एटम बॉम्ब बना दे और चाहे वो तो एक आधा अच्छा अस्पताल भी बना सकता, पर ये चाहने पर है। ये कोई अचल चीज़ नहीं है, ये चलायमान है। आज वो बड़ा अस्पताल बनाएगा, बड़ा भारी एक रुग्णालय बनाएगा, वहाँ हज़ारों लोगों को वो ठीक करेगा और उसके बाद एक दिन अकस्मात उसी पे बॉम्ब गिरा के उसका सर्वनाश भी कर सकता है। कोई आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्या साइंस इसकी गारंटी देता है कि जो आदमी आज साइंस की वजह से अच्छा काम कर रहा है कल उसका विध्वंस नहीं करेगा? मनुष्य की कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या साइंस? जब साइंस इतना अधूरा पड़ा हुआ है तब ये देखना चाहिए इसका जो प्रकाश है वो इतना धुंधला क्यों? इसके प्रकाश में इंसान कभी तो डगर पे खड़ा नजर आता है और कभी खाई में गिर जाता है, ऐसा। और जब तक मनुष्य समर्थ नहीं होता है, जब तक मनुष्य में सत्य की प्रेरणा बलवती नहीं होती है, तब तक आप चाहे दुनिया का कोई सा सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, कोई सा भी बुद्धि से कर लीजिए, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। आज आप आसमान में बैठेंगे, कल आप नदी में डूबेंगे, क्योंकि साइंस किसी भी मनुष्य को समर्थ नहीं बनाता और बना नहीं सकता। अहंकार से मनुष्य कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। सम अर्थ सो इस नतीजे पे हमको लॉजिकल कंक्लूजन जिसे कहते हैं पहुंचना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ बुद्धि से हम सत्य को नहीं खोज सकते। बुद्धि से बता सकते हैं कि यहाँ सफ़ेद चादर बिछी है, खादी की चादर है, बस। और कहाँ तक जाएंगे हम? लेकिन क्या आप इस खादी की चादर में बता सकते हैं कि क्या इसे एक साधु ने पहना था या किसी राक्षस ने पहना था? साइंस से तो आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये इंसान राक्षस है कि मनुष्य है, और ये भी नहीं कह सकते कि आज तो मनुष्य लग रहा है, कल भूत बन के सर पे सवार हो जाए तो पता नहीं। किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, सब चीज चलायमान है, अस्थिर है। इसीलिए आज कलयुग में कहते हैं कि पूर्णतया मनुष्य भ्रांति में, कंफ्यूजन। और इस कोलाहल में मनुष्य जब सोचता है कि अरे भाई ये तो आज कलयुग आ गया, अब इसमें माता जी क्या बात करें, अब तो कलयुग में ऐसा ही होता है, तो कलयुग है, मैंने एक गारंटी हो गई हर चीज़ की, अब कलयुग है, अब इसमें अगर ये काम नहीं करी तो कैसे होगा, तो करना ही पड़ेगा, ये तो कलयुग आ गया। इसमें जो है अगर इस रास्ते से नहीं चले तो काम ही नहीं बनने वाला, यही रास्ता है, कलयुग है। कलयुग में आप कैसे भी मुड़ते रहिए, अपने रास्ते किधर से चलिए, किसी तरह से आप दाएं बाएं घूमते रहिए, किसी तरह से आप जीते रहिए। ऐसा मनुष्य कॉम्प्रोमाइज़ पे रहता है, क्योंकि स्थिर जो मूल्य थे वो खत्म हो जाए।
जब मनुष्य भ्रांत हो जाता है उसके स्थिर मूल्य जरूर खत्म हो जाए। जब युद्ध ने ललकारा और जब यूरोपीय देशों में युद्ध छा गया, जब लोगों की इतनी दुर्दशा हो गई, तो वहाँ के जो मूल्य थे वो बहुत कम खत्म हो गए, करीबन खत्म से। क्योंकि जब सभी चीज डगमग डोलने लग गई तब लोगों को समझ में नहीं आया कि अब किस चीज को पकड़े। इस चीज को पकड़े तो ये डगडगा रही, उस चीज को पकड़े तो वो डगडगा रही। लेकिन तब ये विचार मनुष्य के मन में आना चाहिए कि हो सकता है कि हमने उस चीज को पकड़ा ही नहीं जो स्थिर और अचल है। ऐसा मन में विचार तो उठना ही चाहिए। हर एक बुद्धिवादी के मन में ये विचार तो उठना ही चाहिए। बेटे इधर बैठ जाओ, वहाँ बड़ा ठंडा है, इधर आओ, यहाँ पे बहुत जगह है, बड़ा ठंडा, बाहर मत बैठो, आओ इधर बैठ जाओ, बाहर नहीं बैठो, आगे यहाँ आके बैठ जाओ, आगे आ जाइए आप लोग। तो बैठे दीजिए, मैं आराम से बात नहीं कर पाऊंगी अगर सब लोग बाहर बैठो। यहाँ बैठो ना, क्या इस पर कुछ बिछा लो, ये अच्छी चीज़, बाहर मत बैठो। और ये सब देखते हुए मनुष्य का मन कटुता से भर जाता है। बड़ा कटु उसका हृदय हो जाता है। वो सोचता है कि कहाँ है मिठास, कहाँ है प्यार, किसी तरह जीना ही तो रह गया है। कोई अपनी गला घोटता है तो कोई दूसरे का गला घोटता है, और इसके उत्तर में हजारों लोग हजारों बातें बताएंगे। कोई कहेगा इसका कारण है सामाजिक अव्यवस्था, कोई कहेगा राजकीय अव्यवस्था, कोई कहेगा कम्युनिज्म अच्छा, कोई कहेगा कैपिटलिज्म अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, और लोग उसको चिपक भी जाए। कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा तो कोई कैपिटलिस्ट हो जाएगा, कोई डेमोक्रेटिक हो जाएगा, कोई सोशलिस्ट हो जाएगा, तो कोई गरीब हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप बना करके वो सोचेगा कि ग्रुप बन के जी सकते। और संघर्ष, पूरी तरह संघर्ष, और इस संघर्ष में भी चाहते क्या है सो उनको पता नहीं। दलित दल है, कोई है वो आतताई दल है, अनेक कि दल बंदियां हो गए, लेकिन सब आपस में हम इंसान होते हुए ये दल कैसे बन गए, इसके पीछे का बड़ा भारी एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि उस परमपिता परमात्मा के प्रेम को हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कितनी प्रेम से ये सृष्टि उसने तैयार किया। आप लोग तो एक बीज से एक पेड़ नहीं निकाल सकते, एक फूल से एक फल नहीं निकाल सकते। आपके बस का कुछ भी नहीं। जरा सोचिए कितना परमात्मा ने हमें सौंदर्य दिया और कितना कुछ हमारे लिए कर दिया। इस आदमी ने ये भुला करके कि जिसने हमें बनाया, इतना बड़ा किया, एक अमीबा से इंसान बना दिया, उसके प्रति कोई भी कृतज्ञता नहीं, उधर कोई भी चित्त नहीं, उधर कोई भी विचार नहीं।